everyone, welcome back to our channel ज्ञान लैब once again. I hope कि आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर है आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 7 की सेकंड वीडियो एंड दैट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक ग्रोथ रेट एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ. यानी कि प्लांट के कितने टाइप्स के ग्रोथ होते हैं, उसकी स्पीड कैसे होती है, कैसे हम टोटल नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीमेंट काउंट कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर इसके बाद हम टॉपिक नंबर 7.5 में देखेंगे, मतलब हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि ग्रोथ को मेजर करने के अलग अलग डिवाइसेस कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रोथ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और फिर ग्रोथ कर्व देखेंगे. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक देखने से पहले एक बार मैं फिर से बता दूं उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक प्ले स्टोर से हमारा फ्री ऐप इंस्टॉल नहीं किया है. अगर आपने अब तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से प्ले स्टोर पे जाइए, ज्ञान लैब ऐप इंस्टॉल कीजिए और उसके फ्री मटेरियल का फायदा उठाइए, क्योंकि 25 दिसंबर को सारे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए एक धमाका अनाउंस होने वाला है. बट पहले ऐप तो इंस्टॉल करो तो आपको नोटिफिकेशन आएगा उस धमाके का. तब तक फ्री मटेरियल का फायदा उठाओ. क्या क्या फ्री मटेरियल मिलने वाला है? एमएसटी सीईटी के एमसीक्यूज पीवाईक्यू आपको दिए गए हैं 2021 के, पीसीएम और पीसीबी के शिफ्ट वाले एमसीक्यूज दिए गए हैं, साइंटिस्ट के नेम्स की पीडीएफ दी गई है जिसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सीईटी में. आपको बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए 7 से 8 चैप्टर्स के सैंपल क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं 20-25 मार्क्स के. तो ये सारी चीजें तो तब तक आप यूज करो जब तक आपके लिए मैं धमाका अनाउंस नहीं कर देते. सो जल्दी जल्दी जाओ प्ले स्टोर पे ज्ञान लैब ऐप इंस्टॉल करो. चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ. तो आज का अपना टॉपिक है ग्रोथ रेट एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है? कभी भी याद रखो, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, रेट. रेट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की स्पीड अपॉन टाइम. ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रोथ की स्पीड बात कर रहे हैं, ग्रोथ की स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो कितने जल्दी जल्दी होती है और कितने टाइम में होती है. ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ दो तरीके से मेजर की जा सकती है, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक रिलेटिव ग्रोथ रेट. ठीक है, दोनों के बारे में हम समझेंगे. व्हाट इज ग्रोथ रेट? इट इज इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम. मतलब आप अगर प्लांट को मेजर करो, समझो आपके घर में तुलसी का प्लांट है, वटाने का प्लांट है, मेथी का प्लांट है, धनिया का प्लांट है, कोई भी प्लांट है. अगर आप प्लांट की ग्रोथ मेजर करो तो एवरी डे उस प्लांट में फ्यू मिलीमीटर्स का डिफरेंस आता है या माइक्रोमीटर, जो भी है. बहुत छोटा चेंज होता है पर चेंज होता है एवरी सिंगल डे, एवरी 24 आवर. इनफैक्ट मैं तो ऐसा कहूंगी कि एवरी सेकेंड प्लांट के अंदर ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है. और उस उतना एक्यूरेट ग्रोथ मेजर करने के लिए भी डिवाइसेस बनाए गए हैं. ठीक है, तो ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है? इट इज द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम. मतलब समझो एक हफ्ते में प्लांट की ग्रोथ कितनी हो गई, उसको बोलते हैं पर यूनिट टाइम. एक हफ्ते में, कितने टाइम में. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफिशिएंसी इंडेक्स. ये क्वेश्चन सीईटी में आता है बच्चों. ग्रोथ रेट का ही दूसरा नाम क्या है? एफिशिएंसी इंडेक्स. रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, एक मिनट रुको, हाँ, rate of growth can be measured by an increase in the size and area of different plant organs like leaf, flower and fruits. प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए जरूरी नहीं है कि हर बार स्टेम की ग्रोथ को ही मेजर करोगे. कई बार प्लांट की जो स्टेम होती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, पर उसके लीफ, उसके फ्लावर, उसके फ्रूट्स ये आते जाते रहते हैं, इनकी ग्रोथ दिखाई देती है हमको, इट इज विजिबल. स्टेम की ग्रोथ अगर रुकी नहीं है तो भी स्टेम बहुत स्लो ग्रो होता है एज कम्पेयर टू लीफ एंड फ्लावर. तो प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं. आप लीफ की मदद से प्लांट की ग्रोथ मेजर कर सकते हो कि प्लांट जिंदा है या नहीं है, वो मिनरल्स एब्जॉर्ब करना है कि नहीं कर रहा है, वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है, द रेशियो ऑफ चेंज इन द सेल नंबर ओवर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. अब ये डेफिनेशन ना बहुत सारे बच्चों के सर के ऊपर से बाउंसर जाता है. एकदम सरल सोपी भाषा में अगर मैं इसको समझाऊं, एकदम सिंपल भाषा में, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मतलब होता है प्लांट का टोटल ग्रोथ. प्लांट की टोटल ग्रोथ को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. मतलब इन टोटल अपना प्लांट कितना ग्रो हुआ उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. ठीक है, एंड अल्टरनेटिवली इट इज ऑल्सो द मेजरमेंट एंड कंपेरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ. तो मैंने अभी यही बोला ना, व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट? इट इज टोटल ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम. मतलब एक हफ्ते पहले आपका प्लांट अगर इतना था तो एक हफ्ते के बाद आपके प्लांट की हाइट बढ़ गई. इसको, ये जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. कंप्लीट कैलकुलेशन, टोटल ग्रोथ रेट कि कितना ग्रो हुआ है प्लांट.
और इसके लिए फॉर्मूला क्या दिया है, AGR इज इक्वल्स टू dN/dt। अब आपको क्वेश्चन कैसा आता है CET में या बोर्ड्स में, आपको फॉर्मूला पूछा जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। क्या बोला मैंने, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। आपको फॉर्मूला ऐसा देंगे, या फिर इसकी वैल्यू चेंज करके ऐसे लिख देंगे, या इसकी वैल्यू चेंज करके ऐसे लिख देंगे, या इसकी वैल्यू चेंज करके ऐसे लिख देंगे। मतलब करेक्ट सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सेल्स अपॉन टाइम आता है, टाइम अपॉन नंबर ऑफ सेल्स नहीं आएगा, ठीक है। द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट व्हेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द मीडियम इट गिव्स रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है, इसको भी मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ। इट मीन्स द ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम पर यूनिट टाइम expressed on a common basis or it is the ratio of the growth in the given time, that is initial growth। मतलब समझो आपने आज के दिन अपने प्लांट की ग्रोथ मेजर की, तो आपका प्लांट 10 सेंटीमीटर का है। अब उसी दिन में 1 घंटे के बाद प्लांट की ग्रोथ में क्या चेंजेस हुआ, फिर वापस 1 घंटे के बाद कितना चेंज हुआ, फिर वापस 1 घंटे के बाद कितना चेंज हुआ। तो जब आप थोड़े थोड़े टाइम में प्लांट के नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करते हो या नंबर ऑफ ग्रोथ को काउंट करते हो, उसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। और जब आप टोटल ग्रोथ काउंट करते हो कि टोटल लास्ट में प्लांट की ग्रोथ कितनी हुई, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग से लेके हर थोड़े टाइम में वो प्लांट कितना ग्रो हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हर 1 घंटे में कैलकुलेट करो। अभी जैसे आम का पेड़, वो तो सालों लगाता है ग्रो होने के लिए। तो अगर मैंने एक बार आम का पेड़ मेजर कर लिया, तो उसके बाद 7 दिन के बाद देखूंगी मैं कितनी ग्रोथ हुई, फिर 14 डेज के बाद, फिर 21 डेज के बाद, फिर 28 डेज के बाद, और फिर फाइनली मुझे 10 साल के बाद बड़ा सा पेड़ मिलेगा। तो 10 साल के बाद जो मुझे बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, वो मेरा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है कि कितना टोटल प्लांट ग्रोथ हुआ। और जो मैं डेली 7-7 दिन के बीच में चेक कर रही थी, वो मेरा रिलेटिव ग्रोथ रेट है। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया है ना, एक सिंपल सा सीक्रेट बताती हूँ। इसका डेफिनेशन कभी बोर्ड्स में नहीं पूछा गया है, ना सीईटी में पूछा गया है। सिर्फ एक क्वेश्चन सीईटी में आने के चांसेस है कि फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला, रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला, दैट्स इट। ये मैं सीक्रेट बता रही हूँ आपको, इसका मीनिंग मैंने अच्छे से समझाया है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है, टोटल ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है, टेम्पररी ग्रोथ रेट, यानी विद इन द गिवन टाइम कितना ग्रोथ हो रहा है, और यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ग्रोथ कितनी ग्रोथ हुई, ठीक है। Absolute growth rate and relative growth rate are useful in describing the dynamics of cell growth। तो आपका प्लांट का सेल का जो चेंजेस होगा, डायनामिक्स मतलब क्या होता है, पैरामीटर्स। डायनामिक मतलब क्या होता है, पैरामीटर, मतलब हाइट, विड्थ, ब्रेड्थ वगैरह वगैरह। ये मेजर करना है तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट की मदद से हम ये मेजर करते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट की मदद से ही पता चलता है ना कितना सेल बढ़ रहा है, हर दिन कितने सेंटीमीटर प्लांट की हाइट बढ़ रही है, ठीक है। अभी ग्रोथ को मेजर करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस यहाँ पे हमको दिए गए हैं, ठीक है। ग्रोथ इन प्लांट्स कैन बी मेजर्ड। कैसे मेजर कर सकते हैं हम ग्रोथ को, इट कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड, टोटल सेल्स कितने प्रोड्यूस हुए। जैसे सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। मतलब अगर आप किसी मेज का टिप लेते हो, किसी मेज का आप रूट का टिप लेते हो, और इसको अगर मैं टिश्यू कल्चर में ग्रो करती हूँ, तो मुझे हर 1 घंटे में 17,500 न्यू सेल्स मिलेंगे। इतना ज्यादा वो डिवाइड होता है क्योंकि उसके पास उतने ज्यादा यंग टिश्यू है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। सेकेंड, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द लीफ। आपका लीफ का साइज पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो लीफ का साइज बढ़ेगा, तो उससे भी हम मेजर कर सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। इंक्रीज इन लेंथ, आपके स्टेम की हाइट या पोलन ट्यूब की लेंथ। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ फ्रूट, आपका फ्रूट का वॉल्यूम, धीरे धीरे फ्रूट कैसे कैसे बड़ा हो रहा है। जैसे आम, कच्ची कैरी एकदम छोटी होती है, फिर धीरे धीरे जब वो पकना स्टार्ट होती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होता है। इन वाटरमेलन, अगर वाटरमेलन का एग्जाम्पल लें, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। मतलब एक्चुअली में वाटरमेलन का फ्लावर स्टार्टिंग में जितना छोटा होता है, जब वो वाटरमेलन फ्रूट बन जाता है तो फ्लावर के कंपैरिजन में वो साइज 3.5 लाख गुना बढ़ जाती है, ठीक है। फ्लावर इतना है, फ्रूट इतना बड़ा है, सो देखो ग्रोथ हो गई, ठीक है, क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट बनता है। इंक्रीज इन गर्थ,
गर्थ म्हणजे काय असतं, डायमीटर ऑफ द स्टेम. प्लांट ऐसा भी ग्रो होता है और ऐसे साइड साइड में भी ग्रो होता है ना, उसका विड्थ भी बढ़ता है ना, ऐसे भी ग्रो होगा. इंक्रीज इन ड्राय वेट ऑफ ऑर्गन. ड्राय वेट म्हणजे काय असतं, जब आप प्लांट में से पूरा पानी निकाल देते हो तो जो ड्राई वेट बचता है, पूरा पूरा वाटर निकाल दिया, पूरा मॉइस्चर निकाल दिया, उसके बाद जो वेट बचता है उसको ड्राई वेट बोलते हैं प्लांट का. तो इसके लिए मेथड्स कौन से, ये मेजरमेंट करने के लिए कौन से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं. पहला डायरेक्ट मेथड, स्केल से नापो. इजीली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी मेजरिंग स्केल. नॉर्मल स्केल से मेजर करो कितना सेंटीमीटर प्लांट का हाइट बढ़ा है. दूसरा मेथड है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप. क्या होता है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप में, इट इज यूज्ड टू मेजर ग्रोथ इन फील्ड. आपकी जो खेती होती है, समझो ये पांडुराव की खेती है, यहाँ पे ऐसे इतने छोटे प्लांट्स ग्रो हुए हैं, और ये बाबूराव की खेती है, यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ लंबी हो रही है. तो इसको हम हर एक पेड़ को लेके जाके ऐसे एक एक स्केल से नहीं मेजर करेंगे ना कितना हाइट है. यहाँ पे हम ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मेजर करते हैं. ऑन एन एवरेज ग्रोथ निकाला जाता है कि यहाँ के पेड़ की हाइट कितनी है और यहाँ के पौधों की हाइट कितनी है, हॉरिजॉन्टल. ठीक है. नेक्स्ट आता है ऑक्सैनोमीटर. व्हाट इज ऑक्सैनोमीटर. ऑक्सैनोमीटर का दूसरा नाम है आर्क ऑक्सैनोमीटर एंड फेफर ऑक्सैनोमीटर. आर्क ऑक्सैनोमीटर या फेफर ऑक्सैनोमीटर क्या करता है, दिस इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज म्हणजे काय असतं, एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ लीनियर ग्रोथ ऑफ शूट. मतलब अगर आपको स्टेम का स्ट्रेट ग्रोथ मेजर करना है कि आपकी जो स्टेम है वो कैसे ग्रो हो रही है, तो उसके लिए हम ऑक्सैनोमीटर डिवाइस यूज करते हैं. व्हाट इज ऑक्सैनोमीटर, इधर देखो, जैसे जैसे आपके प्लांट की स्टेम की हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ये स्केल आपको रीडिंग बढ़ते हुए दिखाई देगा. समझ में आ रही है बात. देखो ऐसे, तो ये सिर्फ स्टेम की हाइट मेजर करता है और वो भी स्ट्रेट हाइट, लीनियर हाइट. ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सीईटी में आता है ये. ऑक्सैनोमीटर इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज म्हणजे एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द शूट. नेक्स्ट आता है क्रेसोग्राफ. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रेसोग्राफ, इट रिकॉर्ड्स प्राइमरी ग्रोथ वेरी एक्यूरेटली. ये प्लांट की स्टार्टिंग की ग्रोथ बहुत एक्यूरेटली रिकॉर्ड करता है. इट मैग्निफाइज ग्रोथ अप टू 10,000 टाइम्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ पर सेकेंड. ये वर्ड याद रखो. ये जे बोस, डॉक्टर जे.सी. बोस ने ये डिवाइस डिजाइन किया था, जिसमें मतलब इसका ना कुछ मुझे एनिमेटेड वीडियो वगैरह नहीं मिला आपको समझाने के लिए, बट इट इज अ टाइप ऑफ अ स्मॉल माइक्रोस्कोप जिसमें आपको प्लांट की ग्रोथ हर सेकेंड इधर पे रिकॉर्ड होते हुए दिखाई देगी, एवरी सेकेंड. तो आपको वो डिवाइस का नाम याद रखना है, क्रेसोग्राफ. ठीक है. क्रेसोग्राफ विल गिव यू ग्रोथ पर सेकेंड एंड ऑक्सैनोमीटर विल गिव यू द ग्रोथ ऑफ स्टेम एग्जैक्टली, एक्यूरेटली. ठीक है. ओके, सो नाउ कम्स टाइप्स ऑफ ग्रोथ. दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक होती है एरिथमेटिक ग्रोथ और एक होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ. एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, सिंपल भाषा में समझाती हूँ. देखो हमने इधर पे पढ़ा था ना, एकदम स्टार्टिंग में हमने देखा था अपने जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, ये सेल डिवीजन में क्या पढ़ा था हमने. इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 2 न्यू सेल्स. मतलब एक सेल से 2 डॉटर सेल बना और इसमें से एक डॉटर सेल वापस से मेरिस्टेमेटिक बन जाता है और ये फिर से 2 न्यू डॉटर सेल बनाता है. ठीक है. और एक सेल वैसा ही रहता है, ये आगे जाके परमानेंट हो जाता है. मतलब ये आगे जाके डिफरेंशिएशन करता है, ये डिवाइड नहीं होता है, ये माइटोसिस नहीं दिखाता है. अब यहाँ पे जो 2 डॉटर सेल बने हैं, इसमें से भी ये वाला सेल फिर से 2 डॉटर सेल बनाएगा, ये वाला डिवाइड नहीं होगा, ये परमानेंट होते जाएगा. तो 1 सेल रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक, मतलब एक सेल कंटिन्यू डिवाइड होते जाता है, बट दूसरा सेल स्टॉप हो जाता है, वो डिफरेंशिएशन करता है, वो मैच्योर हो जाता है. ठीक है. तो एरिथमेटिक ग्रोथ भी यही होती है. व्हाट इज एरिथमेटिक ग्रोथ. Arithmetic growth, there are 2 types, arithmetic and geometric. Here the rate of the growth is constant and increase in the growth occurs in arithmetic progression. म्हणजे कैसे ग्रोथ होगी सेल्स की, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसा. ठीक है. In this type of growth
इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ द रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट। मतलब क्या हो रहा है, बार बार ये सेम स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हैं, बार बार ये सेम स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हैं। मतलब क्या, आफ्टर माइटोसिस one of the daughter cell continues to divide and the other takes part in the differentiation। मतलब एक बार माइटोसिस हुआ, डिवाइड हुआ, ये डॉटर सेल बना, अब ये डॉटर सेल आगे माइटोसिस करेगा, इट विल डू माइटोसिस, नया डॉटर सेल बनाएगा, पर ये आगे जाके माइटोसिस नहीं करेगा, ये डिफरेंशिएशन करेगा। डिफरेंशिएशन म्हणजे काय असतं, ये मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर हो जाएगा मतलब या तो ये सेल आगे जाके लीफ बनेगा या फ्लावर बनेगा या फ्रूट बनेगा एटसेट्रा। सो इट विल अंडरगो मैच्योरेशन। फॉर एग्जांपल इलोंगेशन ऑफ रूट एट अ कांस्टेंट रेट बेस्ट एक्सप्लेन्स एरिथमेटिक ग्रोथ। लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन ग्रोथ रेट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम। तो ये देखो, जब आप लीनियर या एरिथमेटिक ग्रोथ का ग्राफ बनाते हो तो आपको एक लीनियर कर्व देखने को मिलता है, लीनियर ग्राफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही सेल बार बार डिवाइड हो रहा है, तो आपको इक्वल वैल्यू मिलेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। तो ऐसे 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 ही पॉइंट्स प्लॉट होंगे, सीधा ग्रोथ मिलेगा, आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं होगा। तो सीईटी में ये पूछा जाता है, विच टाइप ऑफ ग्रोथ शोज लीनियर ग्राफ, विच टाइप ऑफ ग्रोथ शोज लीनियर ग्राफ। ठीक है, अरिथमेटिक ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली बाय एन इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको एग्जाम में आता है, सीईटी एग्जाम में कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैथमेटिकली अरिथमेटिक ग्रोथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर्मूला में कैसे लिख के दिया रहता है, अपना फॉर्मूला क्या है, LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT, जिसमें LT इज लेंथ एट टाइम, ये 0 पे ये ग्रोथ रेट है, कितनी स्पीड से प्लांट ग्रो हो रहा है, और T इज टाइम ऑफ ग्रोथ। तो अभी एक्चुअली में क्या करेंगे, या तो L0 चेंज कर देंगे, मतलब इसको इधर कर देंगे, या इसको और इसको साथ में कर देंगे। तो ऐसा कोई भी वैल्यू इधर उधर चेंज करके आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने बोलते हैं। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ रहा है। नहीं समझ रहा है तो थोड़ा स्लो करके वीडियो को 2 बार देखो, यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। व्हाट इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ? सेल डिवाइड्स माइटोटिकली इनटू 2। यहाँ पे भी माइटोसिस हो रहा है, बस फर्क क्या है, ये सेल माइटोसिस करके 2 डॉटर सेल बनाता है, ये दोनों डिवाइड होके वापस से डॉटर सेल बनाते हैं, फिर ये मतलब इधर मल्टीप्लिकेशन होता है, इधर एडिशन नहीं होता है, इधर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे। ठीक है, तो ये देखो, ये अरिथमेटिक ग्रोथ है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, एक डॉटर सेल डिवाइड हुआ 2 में, ये वाला सेल वैसे ही रह गया, दिस इज कांस्टेंट, ये वाला 2 डॉटर सेल बनाएगा। अब इसमें से ये वाला सेल कांस्टेंट रह जाएगा, देखो ये दोनों कांस्टेंट है, ये 2 डॉटर सेल बनाएगा। अब ये तीनों कांस्टेंट रह जाएंगे और इससे 2 डॉटर सेल मिलेंगे, ऐसा। ये अरिथमेटिक ग्रोथ में होता है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, सीधा डबल डबल, कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता है, सब डबल होता है। हियर बोथ द डॉटर सेल्स डिवाइड continuously and redivide repeatedly. Such growth is called geometric growth, and growth rate is slow initially, but later on it shows rapid growth rate. Geometric growth can be expressed mathematically by equation W1 is equals to W0 e raised to RT. W1 म्हणजे final size of the plant, W0 म्हणजे initial size, R is for growth rate, T is for time of growth, and E base of natural logarithm. इसको अपन LN भी लिखते हैं। कभी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ अगर आपको मेजर करना है तो log to the base 10 या फिर ln, ऐसा नेचुरल लॉग का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, विच इज 2.303। ठीक है, अभी इसका भी क्वेश्चन सीईटी में कैसे आएगा, W0 इज इक्वल्स टू W1 ERT, W0 इज इक्वल्स टू W1 ET, ऐसा कुछ भी पलट के दे देंगे, पर आपको राइट इक्वेशन याद रखना है। ठीक है, ओके। We can also observe quantitative comparison between the growth of living system. यहाँ पे quantitative analysis किया है, quantity के हिसाब से। Measurement and comparison of total growth per unit time is called absolute growth। ये अपन ने पीछे देखा था, total growth को absolute growth बोलते हैं, और टेम्पररी ग्रोथ को क्या बोलते हैं, इनिशियल पैरामीटर पे जो डिपेंड करता है उसको रिलेटिव ग्रोथ बोलते हैं। तो इधर देखो, ये आपका लीफ ए है, ये आपका लीफ बी है,
यहाँ पे भी एक दिन है, यहाँ पे भी एक दिन है, नहीं हाँ 1 आवर समझो या 1 डे समझो, 1 डे। एक दिन में ये वाला लीफ 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो गया, मतलब सीधा डबल हुआ। मतलब यहाँ पे ग्रोथ का परसेंटेज कितना आएगा, 100%। पर यहाँ पे क्या हुआ है, आपका लीफ स्टार्टिंग में 50 सेंटीमीटर था और उसकी ग्रोथ सिर्फ 5 सेंटीमीटर बढ़ी, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट कितना हुआ, सिर्फ 10%। क्योंकि अगर मैंने इसको 2 दिन के लिए रख दिया, एक दिन की जगह 2 दिन के लिए रख दिया, तो ये 10 से 20 हो जाएगा, क्योंकि सीधा डबल हो रहा है ग्रोथ। इधर पे 5-5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। अगर मैंने इसको 2 दिन के लिए रखा तो ये 55 से 60 सेंटीमीटर होगा। मतलब यहाँ पे ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ स्लो हो रही है, क्योंकि साइज मैटर करता है, आपका प्लांट का क्वांटिटी मैटर करता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, देखो in the above example, 2 leaves A and B are of different size but they show same absolute increase in an area in a given time. इसमें भी 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हो रही है, इसमें भी 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हो रही है, बट ये तो पहले से ही 5 था और 5 बढ़ गया, तो टोटल 100% ग्रोथ हुई। ये पहले से 50 सेंटीमीटर था और सिर्फ 5 सेंटीमीटर बढ़ा, तो इसकी तो ग्रोथ बहुत कम हुई ना। यस और नो एवरीबॉडी। अभी किसी बच्चे को 10th स्टैंडर्ड में 50% आए और 12th स्टैंडर्ड में उसको 100% आ गए, तो उसकी तो डबल हो गई ग्रोथ। बट जिस बच्चे को 10th स्टैंडर्ड में 50 थे, 12th स्टैंडर्ड में उसको सिर्फ 55% आए, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे तो ग्रोथ इधर पे अलग हो जाएगी। सो बोथ लीव्स ग्रो एंड इंक्रीज देयर एरिया बाय 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, इधर भी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। टू प्रोड्यूस ए एंड बी, a leaf of 5 centimeter grows 5 centimeter square per day, then its relatively growth rate would be 100%. If the leaf is 50 centimeter in size and the growth rate per day is 5 centimeter, तो उसका growth rate 10% हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ग्रो हुआ, यहाँ 5 सेंटीमीटर ग्रो हुआ, बट ओरिजिनल वैल्यू मैटर करता है। यहाँ पे ओरिजिनल भी 5 था, तो सीधा डबल हो गई लेंथ, इसीलिए ये 100% हो गया। यहाँ पे ओरिजिनल 50 था, उसका 5%, 5% of 50, so 5 upon 100 into 50, 0 0, 5 5 are 25, क्या आएगा 2.5, 10 का 2.5 मतलब 10%। तो देखो इधर पे 5% नहीं 10% आएगा ना, 10% of 50, 0 0 कट, 10 5 are 50 upon 100, सॉरी अपॉन 10, तो 0 0 कट, 5 सेंटीमीटर खाली ग्रोथ हो रही है। ये देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ग्रोथ हुई, मतलब 10%। अगर 10 सेंटीमीटर ग्रोथ होती तो 20%, अगर 15 सेंटीमीटर ग्रोथ होती तो 30%, ऐसे ग्रोथ होती। ठीक है, सो बेसिकली क्या बोला जा रहा है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जितना च्युइंगम के जैसा इस टॉपिक को खींचोगे उतना सर के ऊपर से बाउंसर जाएगा। इतना याद रखो, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मतलब टोटल ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट मतलब टेम्पररी ग्रोथ रेट, कि टेम्पररी कितना ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि हर दिन आपका पैरामीटर सेम नहीं रहेगा, कभी टेम्परेचर अलग रहेगा, कभी वाटर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा, कभी सनलाइट नहीं होगी। सो रिलेटिव ग्रोथ रेट में सारे पैरामीटर्स काउंट होते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में सिर्फ एंड प्रोडक्ट देखा जाता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक इज ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व ये टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ा है। यस, ये वाला ग्रोथ कर्व। तो देखो क्या दिया है इसमें, इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल ग्रोथ अगेंस्ट टाइम। ग्रोथ को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्व, लीनियर, एक्सपोनेंशियल एंड सिग्मॉइड। लीनियर कर्व किधर देखा अपन ने अभी, एरिथमेटिक ग्रोथ में देखा लीनियर कर्व। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कौन सा कर्व आता है, एक्सपोनेंशियल, मतलब सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 120, ऐसा ऐसे बढ़ते जा रहा है, सिर्फ बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो इसमें लीनियर ग्रोथ नहीं आएगा, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगा, इंक्रीज्ड ग्रोथ रेट। लेकिन रियल लाइफ में ये भी सही नहीं है और लीनियर ग्रोथ रेट भी सही नहीं है। रियल लाइफ में सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें क्या आता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में क्या होता है,
3 फेजेस देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है। लैग फेज, जहां पे ग्रोथ बहुत स्लो होती है, देखो ये वाला फेज, पहले स्टार्टिंग में 1 सेल रहेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो स्लो स्लो फेज हो रहा है। फिर आता है आपका लॉग फेज, इधर पे सीधा 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, एकदम धड़ाधड़ सेल का काउंट बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं लॉग फेज, जहां ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा फास्ट होती है और एकदम पीक पे पहुंच जाती है। और फिर उसके बाद आता है स्टेशनरी फेज, यहाँ पे ग्रोथ रेट धीरे 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 करके कम होना स्टार्ट हो जाती है। एंड व्हेन अ ग्राफ ऑफ ग्रोथ, ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम इज प्लॉटेड ऑफ 3 फेजेस, तो जब हम ये तीनों फेजेस का ग्राफ बनाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, सिग्मॉइड ग्राफ। क्या देखने को मिलता है, सिग्मॉइड कर्व। The total time required for all growth phases to occur is called grand period of growth. ये डेफिनेशन बोर्ड्स में आता है, आप पूछते हो ना मैम इंपॉर्टेंट बताओ एग्जाम में क्या आता है, ये डेफिनेशन आता है। ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ मतलब क्या होता है, प्लांट को कंप्लीटली ग्रो होने के लिए टोटल टाइम कितना लगा, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने, उस टाइम को बोलते हैं ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ, जिसमें आपको ये तीनों फेजेस देखने मिलते हैं। क्योंकि स्टेशनरी फेज में अब प्लांट की ग्रोथ स्टॉप हो गई है, प्लांट कंप्लीटली ग्रो नहीं होते जाएगा, नहीं तो वो बुर्ज खलीफा जितना लंबा हो जाएगा। एक टाइम के बाद प्लांट की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। और अब इसके बाद आपके सेल्स मरने लगेंगे, सेनेसेंस फेज में चले जाएंगे, तो वो ग्राफ ऐसा जाएगा, पर वो आप आगे ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक आज समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, बोर्ड्स के लिए थोड़े ही दिन बचे हैं। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, स्पेशली फॉर MHT CET एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स। और अगर चैनल सच में अच्छा लगता है हमारा कंटेंट, तो एक लाइक तो बनता ही है। आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है, जिसमें थोड़ा सा हमारा टैलेंट आ जाता है, थोड़ा सा टाइम पास वीडियोस आ जाते हैं। So you can follow us on our blogging channel Lives Buffering as well. Show your love and support us. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए stay tuned with our channel. Thank you for watching this video. Bye bye everybody. See you soon.